शुभ संध्या, शुभ वंदन, स्वागत और सभी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी बच्चों का स्वागत है और सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। तो आज हम अपनी संस्कृत की कक्षा में अनुवाद जो है उसके बारे में हम जानेंगे कि अनुवाद हम किस प्रकार से हम हिंदी से संस्कृत में हम अनुवाद करते हैं, है ना। तो इसके लिए हमें क्या है, इस अनुवाद के अंतर्गत हम लकार, है ना, क्रिया शब्द और पुरुष, वचन, ये सब इसी के अंतर्गत समाहित होंगे, जिनको हम अप्रत्यक्ष रूप से भी उसको पढ़ लेंगे हम। ठीक है, तो आप लोग जो है अपनी अभ्यास पुस्तिका और अपनी कलम लेके तैयार रहें। जो आपको लगता है कि लिखने की जरूरत हो आप उसको लिखेंगे। ठीक है, तो अभी हम जो है वर्तमान काल की बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि काल जो है वो तीन प्रकार के होते काल तो तीन प्रकार के होते हैं, परंतु संस्कृत में जो लकार शब्द है उसकी क्या है, 5 लकार के बारे में हम जानते हैं। वैसे तो काल लकार जो है 10 होते हैं, पर आपको क्या है 5 लकार के बारे में आपको जानना है। तो अभी हम आज हम बात करेंगे वर्तमान काल की, जिसको हम लट लकार कहते हैं, है ना। तो इनमें आपके पास कुछ वाक्य दिए हुए हैं। अब इन वाक्यों से आपको लकार को समझना है कि ये वर्तमान काल के जो लकार हैं वो किस तरह से जो है वो एक वचन के साथ उसका क्रिया धातु कौन सा लगता है। तो जैसे मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि जो है सह तौ ते, आपको बताया था कि सह मीन्स क्या होता है। तो ये लिखिए, देखिए शब्द ये इसमें लिखा है, वह पुस्तक पढ़ता है। बहुत सरल सा वाक्य है ये, और आप लोगों को विदित भी होगा, आप जानते भी होंगे कि वह को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो आपका माइक खुला होगा, तो संस्कृत में वह को क्या कहते हैं बच्चों? ये होता है बच्चों सह। ठीक है, सह, और ये फिर पुस्तक दिया है तो सह पुस्तकम पठति, है ना। अर्थात सह मीन्स वह, अब पुस्तकम आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए पुस्तक लिखा है, यहाँ पर क्या है पुस्तकम आ गया। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे माँ क्यों है, तो ये मैंने पूर्व में बताया था और आपको ज्ञात होगा कि ये जो है कर्म यहाँ पर कारक हो गया। ये पढ़ता तो यहाँ पर किसको पढ़ता है, पुस्तक को वो पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है ना। तो सह पुस्तकम और पठती। अब ये देखिए सह के साथ क्या लगता है, पठती लगता है। आप मेरी बात को सुन रहे होंगे। तो वह पुस्तक को पढ़ता है। अब यहाँ पे को साइलेंट है ना, को नहीं यहाँ पे दिख रहा है। तो पुस्तकम हमने क्या करना है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं हिंदी में कि वह पुस्तक को पढ़ता है तो को नहीं यहाँ पे, तो इसलिए हमने यहाँ पे पुस्तकम कर दिया है, सह पुस्तकम पठती। ये तो आपका क्या हो गया, प्रथम पुरुष का एक वचन हो गया। अब आइए दूसरी लाइन में आते हैं हम लोग। वे दोनों जाते हैं, है ना। तो सह का एक वचन है। अब वे दोनों, अब जैसे आपको लग रहा है कि संस्कृत में क्या होता है, 3 वचन होते हैं। हिंदी में कितने वचन होते हैं, 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। परंतु संस्कृत में कितने वचन होते हैं बच्चों? 3। यस, 3 वचन होते हैं, एक वचन और फिर द्विवचन और बहुवचन। एक वचन मतलब जब किसी एक संख्या का, एक व्यक्ति का, एक प्राणी का बोध होता है तो उसे एक वचन। जब 2 के बारे में बताया जाए, चाहे वस्तु है चाहे वो कोई प्राणी है, तो वहां पर द्विवचन आते हैं। और जब बहुवचन में जब 2 से अधिक हो तो वे बहुवचन होते हैं। अब यहाँ पे वे दोनों की बात आ रही है, तो यहाँ पर सीधा से क्या आ जाएगा, सा ते आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ते। ठीक है, सा, सॉरी सा तो आ जाएगा यहाँ पे, है ना, तो आ जाएगा यहाँ पे, सा तो। तो अब दोनों है, तो अब दोनों को नहीं लिखेंगे हम। तो का मतलब क्या हो जाता है अपना, वे दोनों हो गया। तो का मतलब क्या हो गया, वे दोनों है। अब जाते हैं, देखिए आप यहाँ पर तो पट धातु था,
ठीक है। अब आपको एक धातु आपको याद करना है। अगर आपने पट शब्द के रूप याद कर लिया, पट धातु को आपने याद कर लिया, तो आपके इसके और भी जो इसके होते हैं, जैसे गच्छति है, चलती है, तो ये सब आपको वही चलेगा, सेम रहेगा आपका। ये संस्कृत में बड़ा अच्छा है ना। इसकी व्याकरण एकदम स्पष्ट है। आपने एक क्रिया शब्द याद कर लिया, तो आपकी वो कई क्रिया शब्द में वो आपके वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पे तो पढ़ता की बात है, यहाँ पे जाते की बात आ गई। तो पठती, पठतः और पठंती, एक पढ़ता है, दो आएगा तो पठता, और बहुत सारे तो पठंती। इसी प्रकार से गच्छति भी जाएगा, गच्छति, गच्छतः और गच्छन्ति। अब ये कहा हमने, सा तौ, तौ आया तो गच्छति एक के साथ क्या लगता है, गच्छति, और दो के साथ क्या लग जाएगा, तौ गच्छतः। ठीक है, तौ गच्छता। अब है नहीं आएगा, है कुछ नहीं, है को हम नहीं लिखते यहाँ पे। ठीक है, अब ये अंडरस्टूड है कि तौ गच्छता यानी कि वे दोनों जाते हैं। गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छ से गच्छता आएगा, सॉरी यहाँ पे गच्छता आ जाएगा। ये तो गच्छता तो दूसरे में आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, गच्छता आ जाएगा। ठीक है, गच्छति, गच्छता, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छता और गच्छत आ जाता है, तो यहाँ पे गच्छत आ जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो गच्छत आ जाएगा। अब आइए तीसरे वाक्य में आएगा कि वह सब खाते हैं। अब वह के लिए, वह सब, वह सब का मतलब होता है बहुवचन में आएगा, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, ते। सा, सा, तौ, ते, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ते। अब सब खाते हैं तो उसके साथ आ जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा क्या आएगा इसके लिए, खादंती। ती, तह, अंति होता है। अब आप देख रहे हैं, पठती, गच्छतः और यहाँ पे खादंती आ गया, अलग अलग आए है ना। ये क्या था हमारा, एक वचन के साथ, ये आपका अब दो वचन के साथ, और ते के साथ क्या आ जाएगा, खादंती, ते खादंती। समझ में आई बच्चों मेरी बात, समझ रहे हैं बच्चे। अब यस देखिए, हाँ मैम। जी, हाँ बहुत सुंदर। आपको ये याद जरूर करना पड़ेगा कि सा, तौ, ते, त्वम, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम होता है। ठीक है, तो अच्छा सॉरी, यहाँ पे गच्छता ही आ गया। एक मिनट बच्चों, है ये गलत हो गया यहाँ पे, तो गच्छती आएगा, यहाँ गच्छता ही आएगा, गच्छता, मैं दूसरे का कर लिया था, सॉरी है। तो गच्छता ही आएगा बेटा यहाँ पे। और वह सब खाते हैं, ते खादंती, और तुम फल खाते हो, उसके लिए क्या आएगा, अब तुम के लिए क्या आएगा, त्वम आएगा यहाँ पे, त्वम। अब यहाँ पे क्या है, फल है ना, तो आपको फलम लिखना है, यानी कि फलम, फलम का मतलब फल को, है ना। अब तुम के साथ क्या लगेगा यहाँ पे, खादसी आ जाएगा। तुम के साथ क्या लगा, खादसी आ गया। ठीक है, देखो, सा के साथ पठती, तौ के साथ गच्छता, ते के साथ क्या आएगा, खादंती, और त्वम के साथ खादसी आ गया, है ना। ये अलग अलग हमने लिए हैं ताकि आप इनके अर्थ भी जानो। पठती मने पढ़ना, गच्छति मने जाना, खादंती मने खाना, और खादसी मने भी तुम खाते हो, तो तुम के साथ क्या लगा, सी लगा, खादसी लगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका ये पूरा हुआ। यहाँ पर समझ में आ गया बच्चों इतना। जी मैम। यस मैम। हाँ जी, तो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आप इसको लिख लीजिए। देखो, सह के मैम लिख साथ क्या, हाँ जी, आप बोलिए, बोलिए बच्चा, कुछ पूछना है। दिया। हाँ जी, लिख दिया, ठीक है, ठीक मैम है। हाँ जी, लाइट चलेगी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, हाँ, लाइट चली गई, कोई यस। नहीं, यस कोई मैम। नहीं, धैर्य रखिए, आप सुनते जाइए। लाइट चलेगी तो आप सुन सकते हैं ना, सुन लीजिए क्या? आप जो, यस हाँ मैम। जो लिख रही हूँ मैं, उसको उसको मैं व्याख्या भी कर रही हूँ, उसको लिख भी रही हूँ बेटा, है ना। तो आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत थोड़ा मैं लेकर आई हूँ आज, ज्यादा नहीं लेकर आई हूँ आपके लिए, बस थोड़ा लेकर आई हूँ, इसी को आप सुनेंगे। हाँ, अब देखिए बच्चों, अब देखिए, तुम दोनों पत्र लिखते हो। अभी तक हमने सीधा सा लिखा था कि वह पढ़ता है, लेकिन अब थोड़ा हमको और अधिक थोड़ा सा जानना है। तो तुम दोनों आया यहाँ पे, देखिए, तुम दोनों पत्र लिखते
हो, अर्थात इसमें आ जाएगा। तुम दोनों के लिए क्या आता है, कोई बता सकता मुझे? तुमको क्या कहते हैं पहले ये बताइएगा आप मुझे। त्वम। तुम, शाबाश। और तुम दोनों के लिए क्या आएगा बेटा, बताइएगा मुझे, तुम दोनों को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तुम दोनों को क्या बोलते हैं? युवाम। हाँ, युवाम। ठीक है, तुम दोनों को बोलते हैं युवाम। युवाम, पत्रम, और क्या आएगा दोस्त के साथ, क्या जाएगा, लिखतः। ठीक है, युवाम पत्रम। अब पत्रम देखिए, पत्र को है यहाँ पे, है ना, पत्र नहीं लिखेंगे हम। जहां पर ये को शब्द आएगा वहां पे म लगता है ना। जहां पे जैसे पत्र को, विद्यालय को, बालक को मतलब को नहीं भी आता वहां पे, तो उसको समझ जाए आपकी, उसको क्या है, अब ये तो नहीं आएगा ना, तुम दोनों ने पत्र नहीं लिखते हो, पत्र को किसको, पत्र को, तो कर्म है यहाँ पर, ये कर्म कारक हो गया। युवाम पत्रम, क्या आएगा, लिखती के लिए क्या आ जाएगा, लिखा, लिखता आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब देखिए नेक्स्ट में आइए, तुम सब चित्र देखते हो। तुम से मतलब तुम सब आ गया। अब देखो, अब तुम दोनों के लिए क्या आया था, युवाम, और तुम सबके लिए क्या आएगा, यूयम। ठीक है, युयम का मतलब होता है तुम सब। अब चित्र है, तो चित्र का क्या आएगा, चित्रम ही आएगा। चित्र को तो वही आएगा, इसका आएगा यूयम चित्रम। और फिर क्या आ जाएगा, तुम सबके लिए क्या आ जाएगा, पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यतः, पश्यत। ठीक है, इसका आ जाएगा, पश्यत का मतलब क्या होता है, देखना। ठीक है, ठीक है, पश्यति माने देखना होता है ना, पश्य माने देखना। तो ये यूयम चित्रम पश्यथ, पश्यत। ठीक है, देखिए इसमें तुम दोनों में लिखता आएगा, इसमें देखो अंतर कितना है, इसमें विसर्ग आता है और इसमें विसर्ग नहीं आएगा, जो बहुवचन में वो पश्यत आएगा। ठीक है, अब अगले वाक्य में आइएगा, मैं गेंद से खेलता हूं। अब ये तो तुम दोनों, तुम सब था, है ना, त्वम, युवाम, युयम, और अब आया इसका उत्तम पुरुष। ठीक है, तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष जो पहली लाइन होती है, मध्यम पुरुष होता है जो बीच की लाइन होती है, मध्य माने बीच में होता है, और जो लास्ट में होता है, अंत में होता है, उसे कहते हैं उत्तम पुरुष। इसी प्रकार से ऊपर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, है ना, इस तरह से ये चलता है। अब आइए, मैं गेंद से खेल, तो मैं को क्या कहते हैं बेटा संस्कृत में, कोई बताइए मुझे? अहम। अहम, बहुत सुंदर, आप तो बहुत होशियार बच्चे हो, बहुत सुंदर। तो इसको हम कहेंगे अहम। अब गेंद को क्या कहते हैं संस्कृत में? कंदुकम। कंदुकम, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब देखिए यहाँ पे से आया है, तो कोई बता सकता मुझे कि कौन सी विभक्ति आई होगी, कारक कौन से है यहाँ पे, कौन सी विभक्ति है इससे? मैंने बताया था आपको, कर्ता ने कर्म को करण से, कुछ याद है, आप लोगों ने याद किया है ना ये, है ना? तो ये से है यहाँ पे, गेंद। अब आपको ठीक कहा आपने, कंदुक, कंदुक का आपने, कंदुक माने होती है गेंद, लेकिन अब क्या है यहाँ पे से आ गया। देखो, हमको थोड़ा अपने ज्ञान को और अर्जन करना है ना, वृद्धि करनी है ना ज्ञान में, थोड़ा अपनी नॉलेज बढ़ानी है, तो इसलिए हमको और भी थोड़ा समझना पड़ेगा। गेंद से आ गया, गेंद को आता है कंदुकम है, गेंद को है तो कंदुकम आएगा। अब गेंद से है तो यहाँ पर आएगा बच्चों, ये हमारी तृतीय विभक्ति होती है, कर्ण विभक्ति है ये, तो हम इसको कहते हैं कंदुकेन। जहां पर से आता है वहां पर केन लग जाता है, चाहे वो बालकेन होगा, चाहे विद्यालयन होगा, है ना, तो वो केन शब्द यहाँ पे आ जाता है। तो अहम कंदुकेन। अब खेलता के लिए क्या आएगा, कोई बताएगा मुझे, खेलने को क्या कहते हैं संस्कृत में? क्रीडामी। यस, क्रीडामी। तो यहाँ पे क्या आएगा, बहुत सुंदर आपने बताया, आपने इसका रूप भी सही बताया, क्रीड मने होता है खेलना, और यहाँ पर आएगा अहम के साथ क्या लगेगा, क्रीडामी, क्रीडावाह और क्रीडामह आ जाएगा, है ना। तो ये आएगा आपका ये। ठीक है, अहम कंदुकेन क्रीडामी। अब नहीं आपने हूं का लिखना, ना आपने से का लिखा, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे
छुपा है यहीं पे, ये कंदुकेन में और मी में और केन में आपको छुपा है यहाँ पे। अहम कंदुकेन क्रीडामी, है ना। इस तरह से क्या है आपके पास ये अनुवाद आते हैं। तो कहीं पर आपको कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, है ना। बस आपको क्या करना है याद, आपको स तो ते ये याद करना है और इसके धातु रूप याद करना है आपको। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे बच्चों। अहम कंदुकेन क्रीडामी, ठीक है। ये केन यहाँ पर से जो आती है वो तृतीय विभक्ति है, आपने लिख लिया होगा। तो अब आगे चले हम। यस मैम। ठीक है बेटा, अब आइए, हम दोनों कक्षा में बैठते हैं। हम दोनों कक्षा में बैठते हैं। अब देखिए हम दोनों के लिए क्या आएगा, कोई बताएगा मुझे। हम दोनों को क्या कहेंगे, अहम को तो मैं हो गया था, अब हम दोनों के लिए क्या आता है, कोई बच्चा बताएंगे। चलिए, हम दोनों को कहते हैं बेटा आवाम। ये भैया आपको याद करना पड़ेगा ये, है ना। अहम आवाम वयम, हम दोनों होता आवाम, ठीक है। अब ये देखिए कक्षा में आया, यहाँ पे उधर से आया था ना, तो से में कौन सी विभक्ति आती है, तृतीय विभक्ति आई है ना। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर और संबोधन है अंत में। तो में कहां पर आया आपका, सप्तमी विभक्ति आई। तो इसमें क्या होता है, में आता है सप्तमी विभक्ति, मैंने कहा ना। अधिकरण में पर, अधिकरण में पर। तो ये आपको, आप में से किसी बच्चे को ये याद है, कर्ता ने कर्म को, किसी बच्चे को याद है तो मुझे बताइए जरा, मैं भी जानूं। अगर किसी बच्चे को याद है तो आप अपने आप कह सकते हैं, आप सुना सकते हैं बेटा मुझे। यस मैम। हाँ सुनाइए जरा मुझे, आप सुनाइए बेटा, बोलिएगा। कर्ता ने बताओ तो, अगर आपने याद किया तो मुझे सुनाइए बेटा। यस मैम जिसने कहा है ना, आप सुनाएंगे मुझे। चलिए, अगर नहीं आता है तो आपको ये याद करना पड़ेगा कर्ता ने आपके। कर्म को करण से, संप्रदान हाँ, में अपदान से, संप्रदान के लिए होगा, हाँ ठीक है। हाँ संप्रदान संप्रदान के के लिए, अपर्दान से, हाँ संबंध, संप्रदान के लिए अपर्दान से, हाँ, अपादान होता है। हाँ, अधिकरण में, हाँ में पर, हाँ वेरी गुड। में पर, हाँ, और संबोधन आखिरी में आता है। संबोधन वो है। वो वो हे के लिए आता है, कि हे बालका जैसा आता है ना, उसके लिए आता है। बहुत अच्छा। आपका नाम क्या है बेटा, मैम आपका नाम, प्रियांजलि। कहाँ से हैं आप, किस जनपद से हैं आप। मैम उत्तरकाशी। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। उत्तरकाशी तो विश्वनाथ की नगरी है, और विश्वनाथ की नगरी में संस्कृत ना बोले तो कुछ जमती नहीं बात, है ना। तो बहुत सुंदर, आपने जनपद में रहना आपने चरितार्थ कर दिया है, बहुत सुंदर। तो वैसे भी हमारी क्या है, संस्कृत हमारी सभी भाषाओं की जननी है, आप जानते हैं ना, माँ है संस्कृत, है ना, है ना। तो जो है वो ठीक है, बहुत अच्छा बेटा। तो ये यहाँ पर देखिए कक्षा में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आराम कक्षायाम, देखिए कक्षायाम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, अधिकरण है। अब बैठते हैं, बैठने को क्या कहते हैं संस्कृत में, बैठने को क्या कहते हैं, तिष्ठति कहते हैं बेटा, ठीक है। तिष्ठति मैंने होता है बैठना, तिष्ठ, ठीक है ना। जैसे कहते हैं उत्तिष्ठ, उपाविश, उत्तिष्ठ आप संस्कृत में खड़े उठने बैठने के लिए कहते हैं ना। तो इसमें तिष्ठति का मतलब आता है। तो हम दोनों के साथ क्या आ जाएगा, तिष्ठामि तिष्ठावः, है ना, आवाम कक्षायाम तिष्ठावः, ठीक है। हम दोनों कक्षा में बैठते हैं, ये इस तरह से हमारा ये वाक्य पूरा हुआ। अब आइए, हम सब विद्यालय जाते हैं, ठीक है। तो हम सबको क्या कहते हैं संस्कृत में, हम सबको क्या कहते हैं संस्कृत में, जल्दी जल्दी बताइएगा मुझे, फिर मैं लिखती हूँ यहाँ पे, बताइएगा भाई। हम क्या कहते हैं, आप जवाब वयम। कितने समय से आप पढ़ते आ रहे हैं, ये तो हर क्लास में हम पढ़ रहे हैं ये, मैम हम युवम। आवाम,
हाँ वयम आता है, ठीक है। वयम, अब विद्यालय, यहाँ पे विद्यालय लिखा है तो आपको विद्यालय ही नहीं लिखना, आपको क्या लिखेंगे यहाँ पे, विद्यालय को है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा विद्यालयम, है ना। चाहे आप इसके ऊपर वो लगा दीजिए, बिंदी लगा दीजिए, चाहे इस तरह से म करके लिख दें, अहम वयम विद्यालयम। और इसके जाते हैं कि क्या कहेंगे, बोलिए जल्दी बोलिए। वयम विद्यालयम गच्छामः। गच्छामि, गच्छावः गच्छामः, इस तरह जी से मैम। गच्छामः आ जाएगा, ये करेक्ट है बेटा। अब भविष्य काल में आएंगे, वह विद्यालय जाएगी। अभी तक तो हमने पुल्लिंग में पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग में। तो स्त्रीलिंग में आता है सा, ते और त आता है। ठीक है बच्चों, इसमें आएगा सा, ते और ता आता है, ठीक है। ये एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन होता है। तो वह विद्यालय जाएगी, इसका आएगा सा विद्यालयम, अब जाएगी देखिए, गच्छति के साथ था। अब ये भविष्यत काल आएगा, इसमें श आता है, मतलब जैसे गमिष्यति होता है ना, गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यत, और गमिष्यामि गमिष्यावा गमिष्यामा। तो स के साथ क्या आ जाएगा, सा विद्यालयम गमिष्यामि, गमिष्यति, सॉरी, गमिष्यति, ये श है यहाँ, ठीक है। सहा जाएगी, अब ये आपको ये पहचान है, जहां पर श आया वो समझिएगा आप कि वो जो है आपका भविष्य की बात आई, चाहे वो चलिष्यति होता है, पठिष्यति होता है, गमिष्यति होता है, हसिष्यति होता है, पचिष्यति, दृक्ष, उसके साथ तो दृक्ष लगता है देखने के साथ में। तो जहां पे श शब्द आता है उसको समझ जाइए आप कि ये क्या है, भविष्य की बात है, ठीक है। तो सा विद्यालयम गमिष्यति, है ना, वह विद्यालय जाएगी। अब अगर यही चीज पुल्लिंग में होता है कि वह विद्यालय जाएगा, तो तब क्या आएगा, तब आएगा सह, खाली सह आ जाता है यहाँ पे, और यही रहेगा, बाकी चीज यही रहती है, सेम रहती है, लेकिन खाली यहाँ पर ये बदल जाएगा, ठीक है। जैसे स्त्रीलिंग का क्या होता है, द्विवचन ते आता है, तो पुल्लिंग का बहुवचन ते आता है, ये आपको याद करना है, सा ते ता, है ना, और उसमें होता है सा तौ ते, ठीक है। तो ये है आपका सहा विद्यालयम गमिष्यति, वह विद्यालय जाएगी। अब आएगा वे दोनों आपस में बातें करेंगे। अब वे दोनों के लिए क्या आएगा, अब ये देखो जहाँ पे गी आ रहा है, आगे करेंगे करेंगे, तो ये सब भविष्य की बात है ना, ये आने वाले भविष्य की बात है, वो करेंगे वो। तो उसके साथ हम गच्छति या पठति नहीं लगता है, उसके साथ हमें क्या लगेगा, गमिष्यामि होगा, गमिष्यामि, है ना। अब वे दोनों आपस में बातें करेंगे, तो वे के लिए क्या आएंगे, वे दोनों के लिए क्या आएगा, क्या आएगा वे दोनों के लिए, कोई बताएं, बच्चों बताइए, ते आएगा, ठीक है। अब देखिए ये कंफ्यूज मत कीजिएगा आप, बहुवचन में पुल्लिंग में बहुवचन में आता है ते, लेकिन स्त्रीलिंग में द्विवचन में ते आता है। अगर ये स्त्रीलिंग की बकरी लड़की की कहीं स्त्रीलिंग की बात चल रही, तो आपको उसको तब वे दोनों में ते आएगा, ते। अब आपस में क्या कहेंगे, आपस को संस्कृत में क्या करेंगे, ते परस्परम, आपस में होता परस्परम, चाहे आप यहाँ बिंदु लगा सकते हैं, परस्परम। अब बातें करने के लिए क्या आएगा, वार्ता, वार्तालापः करेंगी। अब के लिए क्या आएगा, वे दोनों, है ना, तो करेंगे ये आएगा करिष्यसि, आज करिष्यन्ति, आज वे दोनों, है ना, करिष्यति करिष्यतः आ जाएगा, करिष्यतः आ जाएगा यहाँ, ठीक है। ते परस्परम वार्तालापम करिष्यतः, करिष्यति करिष्यतः और करिष्यन्ति, तो वे दोनों आ गई, तो उसके साथ ये द्विवचन का ये मध्यम पुरुष है, वो सॉरी प्रथम पुरुष है, वे दोनों है तो प्रथम पुरुष है ये, है ना, करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति, ठीक है।
समझ में आ गया इतना? अब देखिए, वे सब श्लोक पढ़ेंगी। अब वे सब के लिए क्या आ जाता है? सा ते, अब यहाँ पर आ जाता ता। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया था मैंने? सा ते और ता। तो ता सब सब के लिए क्या आता है? वे सब के लिए तो एक हिसाब से ता आ जाता है ना। ता श्लोकम। अब पढ़ेंगी के लिए क्या आएगा? वे सब है, तो क्या जाएगा? पढ़ेंगी, पठिशन्ति। ठीक है, ता श्लोकम पठिशन्ति, वे सब श्लोक पढ़ेंगी। ठीक है, ये आप कॉपी में लिख दीजिए। इतना लिख दिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़े बच्चों। यस मैम। ठीक है, अब देखिए, मैं कल मेला देखने जाऊंगी। अब मैं को क्या कहेंगे संस्कृत में? अहम। 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 अब कल के लिए क्या कहते हैं संस्कृत में? कोई बता सकते हैं बच्चे मुझे? आने वाले कल के लिए ना, जाऊंगी है ना, तो उसके लिए क्या कहेंगे? देखो, अद्य मने होता है आज। ठीक है, अद्य मने होता है आज। ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता रही हूं मैं आपको, अद्य मने आज। ठीक है, और हया होता है, यह होता है बीता हुआ कल। बीता हुआ कल। और आने वाले कल के लिए बोलते हैं श्वः। जैसे होता है ना टुमारो, यस्टरडे, टुडे, है ना, तो स्वः होता है आने वाला कल। तो ये आप अपने उसमें कॉपी में लिख दीजिए। ठीक है, अद्य, हया और स्वः, ये याद कर लीजिए। अद्य मीन्स क्या होता है बच्चों, बताइए? अद्य मीन्स आज। आज। हया मीन्स आधा है ये। ठीक है, ये आधा है ये। हया बोले इसको हम है करके बोलते हैं इसको, हया। हया मैंने क्या होता है? बीता हुआ कल, यस्टरडे जिसको हम कहते हैं। और स्वः होता है आने वाला कल। तो ये याद हो गया होगा आपको। ठीक है, इसको लिख दीजिए कॉपी में। तो ठीक है, मैं कल मेला देखने जाऊंगी। तो अहम, फिर क्या जाएगा? श्वः। श्वः मेला देखने, मेलाम। मेला को देखने जाए तो इसमें आ जाएगा मेलाम। ठीक है, अब देखने जाऊंगी, है ना, तो इसका क्या आ जाता है? द्रक्ष्यामि आ जाता है इसका। क्योंकि पश्यति, पश्यत उसके साथ श्योर नहीं लगता, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या आ रहा है? श्योर आ रहा है। तो इसलिए पश्य जो धातु होती है वो भविष्यत में क्या आ जाती है? द्रक्ष्यामि आ जाता है। तो अहम के साथ क्या लगेगा? द्रक्ष्यामि लगे। द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावा, द्रक्ष्यामा। तो अहम के साथ क्या लगा? द्रक्ष्यामि लगा। मैं कल मेला देखने जाऊंगी। तो अहम स्वः मेलाम द्रक्ष्यामि, है ना। ये आजकल क्या है, मेला का सीजन भी चल रहा है, मेला आप लोग देख रहे होंगे। तो इस तरह से आप क्या है, वार्तालाप में आप कह सकते हैं कि अहम स्वः मेलाम द्रक्ष्यामि, कि कल मैं मेला देखने जाऊंगी, इसलिए मुझे कल क्या है, कल का अवकाश दे दीजिए। तो ये छोटे छोटे वाक्य हैं जो कि आपके दैनिक बोलचाल में ये आपको कुछ बताएंगे। अब देखिए, अगली पंक्ति में आइए, हम दोनों साथ चलेंगे। हम दोनों, तो हम दोनों के लिए क्या आएगा? आवाम। आवाम। अब साथ के लिए क्या था संस्कृत में? सह। ठीक है, सह। अब इसके क्या आएगा? चलेंगे। ठीक है, तो चलत क्या आएगा इसके लिए? चलिष्यति, चलिष्यता, चलिष्यन्ति, चलिष्यसि, चलिष्यतः, चलिष्यत, चलिष्यामि, चलिष्यावः, है ना।
तो इसका आ जाएगा चली शा वहा, क्योंकि हम दोनों है ना, तो उसके साथ क्या लगता है, चली शा वहा लगता है। आवाम सह चली शा वहा, हम दोनों साथ चलेंगे। ठीक है, अब आइए अगली पंक्ति में, हम सब अपने देश की रक्षा करेंगे। अब हम सब के साथ क्या आएगा, हम सबको क्या बोलते हैं, कई बार आपको बता चुके हैं, वयम। वयम। वयम, वयम। अब ये देखिए, ये अपने को क्या कहते हैं संस्कृत में, मैम जो वयम। नहीं, अपने को क्या कहते हैं संस्कृत में, अपने, अपने को होता है बेटा स्वाहा। क्या बोलते हैं, स्वाहा। एक तो होता है स्वाहा, ये मैंने बताया, इसका मतलब होता है कल, इसमें ये वाली श है। ठीक है, अंतर कितना है, इसमें तालव्य श है और इसमें दंती स है ना, मतलब सेब वाली जो स है वो है, वो आधा स है वो है। तो वयम स्वहा देश, देश के लिए क्या कहते हैं संस्कृत में, राष्ट्र। क्या कहेंगे, राष्ट्र। अब राष्ट्र की आ गया, तो राष्ट्र से आ जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे ये कौन सी विभक्ति है, ये षष्ठी विभक्ति है, संबंध है ये। ठीक है, तो वयम स्वहा राष्ट्रस्य, अब रक्षा करेंगे, उसके लिए क्या आएंगे, रक्ष 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 रक्षामी, रक्षावा, रक्षामा, है ना। ठीक है, इसका जा जाएगा रक्षामा, रक्षामा। ठीक है, रक्षामा है, ये रक्षामा आ जाएगा, रक्षा। तो हम सब क्या करेंगे, राष्ट्र की रक्षा करेंगे, है ना। तो इस तरह से क्या है, ये आपका ये वाक्य पूरा होगा। तो ये आपको इसमें आपने क्या है, अ, ये पढ़े हैं आपने, काल पढ़ा है अभी, आज आपने कौन सा काल पढ़ा है, अभी ये कौन सा काल बताया मैंने अभी, बाद में कौन सा काल बताया, लकार, कौन सा लकार है ये, भविष्य लकार है। हाँ, भविष्य लकार को संस्कृत में ये लकार को कौन सा होता है, लिर्ट होता है, क्या बोलते हैं उसको, लिर्ट। हाँ, ये भी आपको क्या करना है, ये आपको देखना है कि लिर्ट लकार जो है वो, इसको हम क्या कहते हैं इसको। ठीक है, भविष्य के लिए क्या आता है, लिर्ट लकार आता है। ठीक है, अब इसमें जो है आपको क्या इसमें कुछ पूछना है बच्चों, वैसे बीच में मैं आपको पूछती रही हूँ, फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं बच्चों। अभी आपने क्या इसमें देखो, आपने इसमें कुछ शब्दों के अर्थ भी जाने हैं, ठीक है ना, शब्द अर्थ भी हैं, जैसे बताया, इसमें कई नई चीजें आई हैं, आपने इसमें कारक भी पढ़े हैं। तो अभी अब नेक्स्ट में आपको बताएंगे लंग लकार, जो कि भूतकाल की बात है ना। कहन बताने के लिए तो हम आपको पांचों लकार बता देते, लेकिन आप क्या करेंगे, कंफ्यूज करेंगे। तो आप अभी आपने क्या करना है, आज आपका गृह कार्य रहेगा कि आपने जो है वो लट लकार और लिर्ट लकार के जितने क्रिया धातु हैं जो भी आपके पुस्तक में, उनको आपने याद करना है, मतलब जितने भी, क्या आप एक याद कर लीजिए, आप, मैंने पूर्व में भी कहा, आप पट को याद कर लीजिए, तो आपके गच्छति में भी वही चलेंगे, आपके कई में चलेंगे, आपके नृत्य में चलेंगे, पश्चिम में चलेंगे, है ना। तो आप क्या है, एक तो पट को आपको लट और लिर्ट याद करने हैं और अपनी कॉपी में लिखना है। दो दो तो आप लिख ही सकते हैं ना, एक पट धातु को लिख लीजिए और एक गच्छ को लिख लीजिए आप, है ना। आपको ज्यादा काम भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपके स्कूल में भी आपके टीचर्स ने आपको काम दिए होंगे, तो आप इतना याद कर लीजिए। ठीक है, और दूसरा आपको क्या याद करना है, सा तौते आपको याद करना है। ठीक है, सा तौते आपको याद करना है, ये आपको पहले भी बताया है कि ये किस तरह से जो है, अगर आपने ये याद कर लिया तो आपकी अनुवाद वैसे याद हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सा तौ ते, है ना, त्वम, युवाम और यूयम और अहम, आवाम और वयम। ये लिख लिया आपने अपनी कॉपी में, फिर से इसको जितनी बार लिखेंगे आप उतना बार आपको आएगा ये। सा मने क्या होता है, वह। ठीक है, तो मने होता है वे दोनों, और ते मने होता है वे सब, फिर तुम मने होता है तुम, युआम मने होता है तुम दोनों, और ये इसका मतलब होता है फिर यूएम मने होता है तुम सब।
फिर अहम माने होता है मैं, आवाम माने होता है हम दोनों, ठीक है, और वयम माने होता है हम सब। तो बहुत बहुत तो प्यारे धन्यवाद बच्चों, बहुत आपको। बहुत धन्यवाद मैम प्रकाशी सेमवाल मैम को, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी अनुवाद में। प्यारे बच्चों, देखिए जब हम अनुवाद करते हैं तो क्या होता है कि हमें जो बेसिक चीजें हैं उनकी जानकारी होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो मैं उन्हीं आपको रिवाइज करवा रहा हूं जो मैम ने बताया है अभी तक, ठीक है। आप लोग अब रिस्पॉन्स करेंगे। आर यू रेडी बच्चों, क्या आप तैयार हो? यस। यस सर। यस सर। चलिए, यस सर। तो मैम ने आपको अभी होमवर्क दिया था, ठीक है। तो आप लोग पढ़ेंगे, ये क्या लिखा है? पठ धातु। चलिए मेरी स्क्रीन आ रही है। पठ धातु रूप संस्कृत में, ठीक है। अब धातु माने क्या होता है? क्रियाएं होता है। ये देखिए पठ धातु, पठ धातु माने क्रिया है। इंग्लिश में क्या कहते हैं पढ़ने को? रीड। क्या कहते हैं? रीड। और संस्कृत में पठ, ठीक है। तो अब आप जानते हैं संस्कृत में कितने वचन होते हैं? सर 3। कौन से? एक वचन बोलो सारे बच्चे। एक वचन, वचन। द्विवचन, वचन और बहुवचन। 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 और किसी भी भाषा में जो है 3 वचन नहीं होते हैं, सिर्फ संस्कृत में होते हैं, ठीक हो गया। तो अब इसके अलावा हम बात करते हैं पुरुष। देखो यहां पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब इसका मतलब आप क्या समझते हैं? प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? प्रथम पुरुष हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वह क्या कहलाता है? प्रथम पुरुष। जैसे हम बात कर रहे हैं कि राम जाता है, हम राम के बारे में बात कर रहे हैं, तो राम प्रथम पुरुष हो गया। और मध्यम पुरुष जिससे बात हो रही है, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, आप अभी अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप मध्यम पुरुष में आ जाएंगे, और मैं जो बात कर रहा है वह उत्तम पुरुष में आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं उत्तम पुरुष हूं, अभी तक आपको मैम पढ़ा रही थी तो मैम उत्तम पुरुष थी, ठीक है। तो यहां पर हम ये देखेंगे प्रथम पुरुष कौन होता है बच्चों, जल्दी बताओ, जिसके बारे में हम बात करते हैं, बोलो। जिसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे सीता पढ़ रही है, तो यहां पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सीता के बारे में। सीता के बारे में। तो सीता क्या होगी? प्रथम पुरुष हो गई। सीता क्या होगी? प्रथम पुरुष। अच्छा, आप और मैं बात कर रहे हैं, तो अगर मैं आपसे कुछ कह रहा हूं तो उस समय मैं उत्तम पुरुष हो गया, और आप सुन रहे हो, आपसे मैं बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हो, तो आप मध्यम पुरुष हो गए। और आप जब मुझसे कुछ पूछोगे तो आप उत्तम पुरुष हो जाओगे और मैं मध्यम पुरुष हो जाऊंगा, ठीक है। तो जो बात करता है, बात करने वाला उत्तम पुरुष होता है। जिसके बारे में बात हो रही है वह प्रथम पुरुष हो गया, और जिससे बात करते हैं वह मध्यम पुरुष हो गया। वैसे भी मध्यम माने बीच वाला ना, बीच वाला हो गया। जैसे राम और श्याम बात कर रहे हैं सीता के बारे में, राम कह रहा है श्याम से, राम कह रहा है श्याम से कि सीता स्कूल जा रही है, तो यहां पर सीता प्रथम पुरुष हो गई और श्याम मध्यम पुरुष हो गया, और राम कह रहा है तो राम उत्तम पुरुष हो गया। तो ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष आपकी समझ में आ गए? यस सर। चलिए बहुत अच्छा, पहले से भी आते होंगे। अब देखिए इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन क्या है। जैसे मैं कहूं कि वह जा रही है, अब वह जा रही है, वह जा रही है। अब यहां जो जा रही है इससे हमें स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह, तो वह हो गया हमारा और एक वचन, ठीक है। वह से हमें एक वचन का ज्ञान हो रहा है। इसी के बदले अगर हम कहेंगे वे जा रहे हैं,
तो हिंदी में तो अब वे जा रहे हैं, तो वे दो भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा हैं तो वो बहुवचन में आएंगे। लेकिन संस्कृत में अगर हम कहेंगे वे जा रहे हैं तो यहां पर बहुवचन आ जाएगा, या वे सब जा रहे हैं। अगर द्विवचन में इसको कहना है तो हम कहेंगे वे दोनों जा रहे हैं। क्या कहेंगे? ये दोनों जा रहे हैं। दोनों लगाना जरूरी है, ठीक है। अब मध्यम पुरुष की बात आई। अब मध्यम पुरुष में तुम या आप कहेंगे। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, बच्चों आप लोग अच्छे से पढ़ो, ठीक है। बच्चों संबोधन हो गया, आप लोग, है ना, आप लोग मतलब आप सब। तो यहां पर ये आप लोग मध्यम पुरुष हो गए, तो आप सब क्या हो गया? बहुवचन हो गया। जैसे बिटिया अगर बोल रही है तो मैं कहूं हाँ बिटिया आप अच्छे से पढ़ो, तो यह एक वचन में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं एक एक से बात कर रहा हूं। आप दोनों कहूंगा तो ये द्विवचन में आ जाएगा, और आप सब कहूंगा तो ये बहुवचन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार मैं अगर कहूंगा तो मैं एक वचन में आएगा, और हम दोनों अगर मैं कहूंगा तो यह द्विवचन में आएगा, और हम सब अगर कहेंगे तो किस में आएगा? बहुवचन में। अब देखिए यहां पर बहुत ही सटीक गणित हमको लगानी पड़ती है। कैसे? अगर मैं कहूं तुम दोनों पढ़ रहे हो, तो अब तुम दोनों देखो, तुम दोनों द्विवचन है और तुम मध्यम पुरुष है, तो मध्यम पुरुष आगे बढ़ो, ये एक वचन की लाइन, ये द्विवचन की लाइन, ये बहुवचन की लाइन। तो मध्यम पुरुष आगे बढ़ा, यहां पर आया, और द्विवचन ये तो पठथ है ना। हाँ, तुम दोनों पठथ आएगा। अब तुम दोनों के लिए क्या होता है? त्वम युयाम युयम, युवाम। ठीक है, तो ये आएगा, ठीक है। और वैसे ही अगर मैं कहूं हम सब पढ़ रहे हैं, तो हम सब क्या हो गया? उत्तम पुरुष की बात कर रहा हूं और बहुवचन में है, तो ये उत्तम पुरुष हो गया, और ये हो गया बहुवचन, ये पठामह आएगा। अब हम सबको क्या कहेंगे? अहम मने में, आवाम मने हम दोनों, अहम आवाम वयम, वयम मने हम सब, तो क्या आ जाएगा? वयम पठामह। क्या आ जाएगा बच्चों? वयम पठामः। अब देखो यह लट लकार में है। लट लकार मतलब वर्तमान काल, ठीक है, ये वर्तमान काल के रूप है। जो आपको अभी गृह कार्य दिया है मैडम ने, तो आपको ये लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, या फिर आप जो है इसको अपनी कॉपी में है तो, किताब में है तो उसमें से नोट करेंगे, बट इसका ध्यान जरूर रखेंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार हम लिट लकार में जाएंगे। लिट लकार माने भविष्यत काल। आज हम दो काल की बात की, वर्तमान काल और भविष्यत काल, क्योंकि इसके जो रूप हैं ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अब यहां पर देखो लंग लकार भी है ना, लोट लकार भी है, विधिलिंग भी है, ठीक है। हम इसके बारे में आज बात नहीं करेंगे क्योंकि उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप देखिए यहां पर लिट लकार में इसमें क्या आ जाएगा? जैसे पठती है, पठिष्यति। मैम ने आपको बताया ना कि शी लग जाता है, आधा सौ शी यो, पठिष्यति, ठीक है, इसमें शी लग जाता है। पठ पठ, धन शी धनती, ये सब में वही लगेगा, ठीक है। ये पठिष्यति, पठिष्यतः, पठतः, पठिष्यतः, पठन्ति, पठिष्यन्ति, पठसि, पठिष्यसि, पठथः, पठिष्यथः, पठथ, पठिष्यथ। इसी प्रकार पठामि, पठिष्यामि, पठावः, पठिष्यावः, और पठामः, पठिष्यामः। ये दोनों लकार के रूप जो हैं आपको याद करने के लिए बहुत ही आसान हैं, इसलिए ये वर्तमान काल और भविष्यत काल के रूप आपको बताए हैं। तो
तो थोड़ी सी जानकारी आपको शेयर की अभी मैंने, तो आपको इसको नोट करना है और इनको याद जरूर कर लेना है। कैसे करेंगे देखो, आपको पहले प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष ध्यान में रखना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये फिर भी हो जाएगा। बस आप ये ऐसे याद करो, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठत, पठामि पठामः पठामः। बस ऐसे ही आप याद करो, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठत, पठामि पठावः पठामः। उंगलियों में याद कर लो, जैसे उंगली में खाने होते ना, छोटी उंगली में, फिर रिंग फिंगर में, फिर मिडिल फिंगर में ना, ये पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठत, पठामि पठावः पठामः। बस ऐसे ही फिर लिखति का आ जाएगा, है ना, लिखति लिखतः लिखन्ति, लिखसि लिखतः लिखत, लिखामि लिखावः लिखामः। ऐसे ही दृश्यति का आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा आप करेंगे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, यस सर, यस सर, तो आपने नोट किया ना? यस सर। ओके, फिर कल हम मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू बच्चों। साथियों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।